नमस्कार, सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान वर्ग 10 इतिहास चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। वर्ग 10 इतिहास समाजवाद एवं साम्यवाद के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न है, रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861, 1862, 1863 या 1864? तो सही आंसर आपको यहाँ पर 1861 सही हो जाएगा। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। चलिए नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी और रूस का सामंत, और ऑप्शन नंबर डी रूस का सम्राट। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस का सम्राट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इंग्लैंड में, इटली में, रूस में? तो सही आंसर आपको जानते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला 4 नंबर प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस, जापान, चीन और क्यूबा? तो सही आंसर 4 का आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रूस सही हो जाएगा। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था? लुई ब्लॉस, सेठ साइमन, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवेन? तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रॉबर्ट ओवेन। सी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दस्तोवस्की और एंजेलेस? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, टॉलस्टॉय सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वैश्विक क्रांति कब हुआ था? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और ऑप्शन नंबर डी 1905 में? तो सही आंसर आपको फरवरी 1917 बी नंबर आंसर सही हो। वैश्विक क्रांति आपको फरवरी नवंबर 1917 जो है सही आंसर हो जाएगा, नवंबर 1917 हमारा सही आंसर हो जाएगा। वैश्विक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने और केरेंस्की ने? तो सही आंसर आपको 8 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपको कहता है, लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1921, 1922, 1923 या 1924 में? तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, 1924 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेलेस्टिविस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड और ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपको डी सही हो जाएगा, रूस और जर्मनी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न जानते हैं, रूस का पहला समाजवादी कौन था? स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन, टॉलस्टॉय? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लेखानोव। 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रास्पुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक और दार्शनिक? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भ्रष्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भ्रष्ट पादरी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? 1921, 1923, 1920 या 1924? तो सही आंसर आपको 13 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर
ए सही हो जाएगा 1921 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, दास कैपिटल की रचना किसने की? एंजेलेस, दोस्तोवस्की, टॉलस्टॉय और कार्ल मार्क्स। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हमारा सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपको बोला गया है, रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है? फराओ, जार, राजा या रीजेंट। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जार। चलिए 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल और 8 मार्च। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 मई को मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 1 दिसंबर, 15 अप्रैल और 8 मार्च। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल, वार एंड पीस, स्पार्क और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो 18 का आपको जो है सही आंसर यहाँ पर देखने को जो मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दास कैपिटल हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की प्रकाशित किया था? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ए देखिए, जेन, दोस्तोवस्की, एंजेलेस और टॉलस्टॉय। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एंजेलेस। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जार निकोलस की द्वितीय पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जर्मनी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक लियो टॉलस्टॉय, टास्की, लेनिक और ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगेल्स थे। अगला प्रश्न जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए को देखिए, लेनिक हुआ, ऑप्शन नंबर स्टालिन, जेनडंग्स, कार्ल मार्क्स। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेनिक हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये था सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।